जय हिंद, जय भारत। जब रास्ता कठिन लगे तो समझ लो तुम सही रास्ते पे हो। इसी के साथ शुरुआत करते हैं। चाल, समय, दूरी। मित्र, प्रश्न नंबर 4। आप मित्र, कोई भी प्रश्न आए तो आप कमेंट जरूर करना। और मित्र, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। आप अच्छे से प्रश्न करेंगे, समझेंगे और सोल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, पक्का सिलेक्शन होगा। अब चौथा प्रश्न क्या है, मैं पढ़ता हूँ मित्र। एक चोर को एक पुलिसकर्मी 200 मीटर की दूरी से देखता है। ठीक है मित्र, एक पुलिसकर्मी पी है, पी पर्सन पुलिस है, और कौन है, एक चोर। चोर है, ठीक है, चोर है, ठीक है, सी के दिया चोर को। ठीक है, कितने दूरी पे देखता है, 200 मीटर। यहां से यहां तक की दूरी उसके कितने की है, 200 मीटर दूरी है। ठीक है मित्र, 200 मीटर की दूरी कहां से लेके, यहां से लेके यहां तक। फिर क्या कह रहा है, चोर 10 किलोमीटर घंटे की चाल से दौड़ना शुरू कर। जैसे पुलिस वाले ने चोर को देखा तो ये कितने की स्पीड से चल रहा है, 10 किमी प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। और पुलिसकर्मी, ऑफकोर्स पुलिसकर्मी को थोड़ा ज्यादा स्पीड से दौड़ना पड़ेगा, तो इसकी स्पीड कितनी होगी, 12 किमी हावर प्रति घंटे की दर से चल रहा है। तो चोर को पकड़ने में पुलिस कर्मी को कितना समय लगेगा मतलब टी निकालना है मित्र। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे और 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। तो मित्र, इसको कैसे करेंगे, क्या मित्र, इसको कैसे प्रश्न करेंगे, एक बात समझ ले मित्र। इसमें आता है सापेक्ष चाल। कौन सी चाल मित्र, सापेक्ष चाल। ठीक है, सापेक्ष चाल। ठीक है, ये भी दौड़ रहा है, ये भी दौड़ रहा है। ठीक है, और किस दिशा में दौड़ रहा है, दोनों एक ही दिशा में दौड़। जब भी एक ही दिशा में दौड़े चाल, ये S1 हो गई और ये S2 हो गया। ठीक है मित्र, S1 और S2। ठीक है, तो क्या होगा, इन दोनों की सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, S1 माइनस S2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी मित्र, सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, S1 माइनस S2। ठीक है मित्र, दोनों एक ही दिशा में हो। जब विपरीत दिशा में एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, ठीक है, इसको एक कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये इधर सामने से आ रहा है और ये इधर से आ रहा है। दोनों कंडीशन में क्या होगी, एक S1 है और एक S2। दोनों कंडीशन में क्या होगी, चाल, सापेक्ष चाल जुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी, सापेक्ष चाल जुड़ जाएगी। मैं इधर से जा रहा हूं, कोई उधर सामने से आ रहा है, तो भी चाल जुड़ जाएगी। और एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो भी सापेक्ष चाल, बात एक ही है। ठीक है, ये और ये बात दोनों एक ही है। ठीक है मित्र, ध्यान रखना, इसमें सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ठीक है मित्र, जुड़ जुड़ जाएगी। अब ये प्रश्न कैसे होगा, आपको पता है S बराबर D अपॉन T होता है। ठीक है, अपन को क्या निकालना है, T निकालना है, तो क्या हो जाएगा D अपॉन S। ठीक है, डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में का, दूरी कितनी है, 200 मीटर। ठीक है, 200 मीटर है। ठीक है, और इधर क्या है, स्पीड कितनी है मित्र, स्पीड सापेक्ष क्या हो जाएगी, इसमें घट जाएगी। क्या हो जाएगी, 12 माइनस 10 कितना है, 2 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ कैसा है, 200 मीटर है। देखो मित्र, तो इसको किसमें बदल देंगे, मीटर पर सेकेंड में बदल देंगे। तो कैसे बदलते हैं, 2 का गुणा किससे कर देंगे, 5/18। जब भी आपको मित्र किलोमीटर हावर से मीटर पर सेकेंड में बदलना हो तो क्या करना पड़ेगा, 5/18 का गुणा करना। 2 के पहाड़े से 18 9 बार, तो कितना है, 5/2 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ कितने लिख जाएंगे, स्पीड कितनी है, 5/9 है, तो 9 ऊपर चला जाए। 5 का पहाड़ा 200 में 4 40 और 9 चौक 36, 360 लिख दू, हाँ 360 क्या आया, सेकंड। क्या आएगा, किसमें आएगा, टाइम किसमें आएगा, सेकंड। मीटर पर सेकंड में है तो टाइम सेकंड में आता। अगर किलोमीटर प्रति घंटा होता तो टाइम किसमें आता, घंटे में। अब ऑप्शन में क्या है, मिनट में पूछा है, तो एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो 60 का भाग दे दो तो मिनट आ जाएंगे। कितना आ जाएगा, 60 का भाग दे दो तो कितना है, 6 मिनट पकड़ने में लगेंगे। किसको, पुलिस को चोर से। तो कौन सा आंसर राइट हो गया, ए आंसर राइट हो गया मित्र। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। अगर पुलिस वाला इधर दौड़ता और चोर उधर देखता तो क्या हो जाती, सापेक्ष चाल कितनी हो जाती, जुड़ जाती। और सूत्र यही लगेगा, सब में सेम
सूत्र लगेगा। ठीक है मित्र, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब पांचवा प्रश्न आपके सामने आ गया। पांचवा, चौथा और पांचवा देखना थोड़ा सा अलग है। ठीक है, आप देखेंगे तो पता लग जाएगा। आंसर क्या करें, कमेंट करें और बताएं कि क्या आंसर हो सकता है। ठीक है मित्र, इसमें थोड़ा सा अलग है। ठीक है, हाँ ठीक है मित्र, आंसर क्या करें, कमेंट करें। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, बस आप प्रैक्टिस करते रहे, रिवीजन करते रहे, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। 100% गारंटी आपका पेपर अच्छा होगा। कब, रिवीजन और प्रैक्टिस। गणित में यही चीज है, प्रैक्टिस और रिवीजन। अगर आपके गणित के नंबर अच्छे होंगे तो आप दूसरे से आगे निकल जाएंगे, कट ऑफ से पक्का है। ठीक है मित्र, पांचवा प्रश्न, एक नाव की धारा के अनुकूल 10 घंटे में 100 किलोमीटर जाती है। ठीक है, और धारा के प्रतिकूल 15 घंटे में 75 किलोमीटर जाती है। शांत जल में नाव की चाल क्या है। देखो मित्र, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, एक नाव है, ठीक है, सबसे पहले अनुकूल, अनुकूल और प्रतिकूल, अनुकूल और प्रतिकूल, ये दो शब्द है, ये आपको आना चाहिए। अर्थ क्या होता है, अनुकूल मतलब साथ साथ, जैसे ये है नाव की दिशा, ठीक है, नाव की दिशा, और पानी की दिशा किधर होगी, धारा की दिशा भी इस तरफ ही होगी, धारा की दिशा। तो ठीक है, अनुकूल क्या होगा, नाव की दिशा और धारा की दिशा दोनों एक तरफ होगी। जैसे नाव की दिशा को मैं क्या कह देता हूं, स्पीड, एन की स्पीड। ठीक है, एन की स्पीड कर दो, हाँ ये, ठीक है, स्पीड किसकी, नाव की, और स्पीड किसकी, धारा की, धारा की डी से डिनोट कर देता हूं। ठीक है मित्र, समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि इन दोनों में दिशा में एक समान है, तो क्या हो जाएगी, दोनों की स्पीड मिल के जुड़ जाएगी। ठीक है, कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर नाव की दिशा और पानी के बहने की दिशा दोनों एक ही तरफ है तो नाव की स्पीड डबल हो जाती है। तो इसमें क्या हो जाएगी, जो भी स्पीड आएगी S1 क्या आएगी, इन दोनों को जोड़ के आएगी। ठीक है, क्या आएगी, इन दोनों के जोड़े। इसमें अपन सापेक्ष चाल की बात नहीं कर रहे, पिछला प्रश्न सापेक्ष चाल का था, यहाँ पे सापेक्ष चाल की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना मित्र। ठीक है, अब प्रतिकूल मतलब नाव की दिशा तो इधर है, ठीक है, किससे की थी, SN से, पर पानी की दिशा क्या है, उल्टी तरफ है, तो किससे करते हैं, SD से। ठीक है, SD से, ये किधर है, धारा की दिशा। ठीक है, धारा का दिशा इधर है, तो इसमें स्पीड कितनी हो जाएगी, S2 क्या हो जाएगा, क्या स्पीड हो जाएगी, SN माइनस SD। ठीक है, अब देखो N और D, ठीक है, धारा की दिशा भी ज्यादा हो सकती है, पर मैं ज्यादातर नाव की दिशा ही की स्पीड ज्यादा होगी, किसके कंपैरिजन से, किसके, धारा की दिशा। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है मित्र, यहाँ तक आपके हो गए। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा, ये सापेक्ष चाल नहीं है। सापेक्ष चाल कब है, जब किसी को पकड़ना हो, या कोई दो ट्रेनें एक स्थान पे कब मिलेगी, ऐसे वाले में सापेक्ष चाल काम आती है। इसमें सापेक्ष चाल काम नहीं आती। धारा क्या हुई, दोनों सेम साइड है तो जुड़ जाएगी, और अलग अलग साइड है तो स्पीड घट जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, अब क्या कह रखा है उससे कर देते थे, जब अनुकूल है। अब क्या स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है मित्र, S बराबर D/T। ठीक है, ये स्पीड का फॉर्मूला। जब क्या कह रहा है, जब नाव की दिशा और धारा की दिशा अनुकूल है तब क्या होगी, देखो तब स्पीड क्या होगी, देखो स्पीड SN प्लस SD बराबर क्या हो जाएगी, स्पीड बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना दे रखा है, 100 किलोमीटर, कितना दे रखा है, 100 किलोमीटर, और टाइम कितना दे रखा है, 10 घंटे। तो कितना आया, 10 किमी पर आवर। कब है, जब नाव और धारा की दिशा सेम है। ठीक है, जब दोनों की दिशा विपरीत हो, प्रतिकूल हो। ठीक है, तब डिस्टेंस कितना है, 75 किलोमीटर, और टाइम कितना लग रहा है, 15, 15 पंजे 75, तो क्या आया, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जा रहे हैं। ठीक है, अब मित्र इसमें अपन को क्या निकालना था, शांत जल में नाव की दिशा। जब धारा की दिशा नहीं चाहिए अपन को, कैसे चाहिए, नाव की स्पीड चाहिए। जब शांत जल में नाव की स्पीड चाहिए तो कैसे आ जाएगी, SN क्या है, नाव की स्पीड है, वही अपन को निकालना। ये कैसे निकालेंगे मित्र, दो चर वाले रैखिक समीकरण से निकाल सकते हैं।
ठीक है, डायरेक्ट इनको क्या कर दो, जोड़ दो, इसको और इसको, इस इक्वेशन को जोड़ो तो भी आप निकाल, मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लेना। ठीक है, ठीक है मित्रों, बहुत सरल तरीके से एक एक चीज आपको बताइए। ठीक है मित्रों, अच्छे लगे हो तो क्या करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, अपने मित्रों को ग्रुप शेयर में कर देना मित्र। ठीक है, बस आपका इतना ही सपोर्ट चाहिए, और आपको कोई भी कमी लगती है तो कमेंट कर दें। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को जोड़ना है, कैसे जोड़ना है देखो, एस एन प्लस एस डी, फिर क्या जोड़ा, ये जोड़ा प्लस एस एन फिर माइनस एस टी। ठीक है, डायरेक्ट जोड़ना है, इसको यहाँ रखना, बराबर 10 प्लस 15, क्या किया, बाई बाई तरफ वालों को जोड़ दिया और दाई दाई तरफ वालों को जोड़ दिया। ठीक है, ठीक है, प्लस का एस डी है, माइनस का एस डी है, तो ये कट जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ कितने हो जाएंगे, 2 एस एन हो जाएंगे बराबर 15, तो एस एन बराबर क्या आ जाएगा, 15 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा मित्र, 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई। तो कौन सा आंसर राइट हो गया, आंसर ए राइट हो गया। ठीक है मित्र, यहां तक आप समझ गए होंगे। अब छठा प्रश्न, कौन सा प्रश्न, छठा प्रश्न। ठीक है, छठा प्रश्न आपके सामने। ठीक है, देख ले, तो छठा प्रश्न पहले आया तो नहीं है, छठा प्रश्न वापिस से आ गया क्या, एक मिनट, हाँ, ये छठा प्रश्न वापिस से आ गया। तो क्या करें, यहाँ तक ही रखे वीडियो, हाँ मित्र लंबी हो गई होगी, यहाँ तक ही वीडियो रखते हैं। ठीक है मित्र, यहाँ तक ही वीडियो रखते हैं, अगला वीडियो आपके कमेंट जरूर करना कैसा लगा आपको ये पार्ट, और कुछ भी कमी हो तो कमेंट करना, फीडबैक देना। ठीक है मित्रों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।